नमस्कार। मेरा नाम वी भाग्यलता। मैं TTWRJC हिंदी अध्यापिका हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम बरसते बादल पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमें बरसते बादल पाठ का उन्मुखीकरण, कवि परिचय, विषय प्रवेश, कविता और शब्दार्थ, कविता का भाव के बारे में चर्चा करे हैं और जानकारी भी मिले हैं। सभी को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है। चलो बच्चों, आज हम बरसते बादल कविता के पाठ में से तीसरी और चौथी कविता के बारे में पढ़ाई करेंगे और जानकारी लेंगे। व्याकरण अंश में पर्यायवाची शब्द और तत्सम तद्भव शब्द के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। चलो बच्चों, आज हम बरसते बादल पाठ में से कविता, कविता का शब्दार्थ, कविता का भाव, पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे। यह चित्र देखिए। पिछले पाठ में हम सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन के बारे में जान लिए हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। सुमित्रानंदन जी ने हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक है। सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया है। अब बरसते बादल पाठ में कविता गाने के माध्यम से सीखेंगे। रिम जिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं जरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावलित, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावलित। कविता का शब्दार्थ। रिमझिम, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरना। फुहार पड़ना, कहना, संबोधित करना, बोलना। रोम, बाल। भीतर, अंदर। अंतर, भीतर का आंतरिक। धारा, प्रवाह। धार, जलधार। झरना, जल प्रवाह। धरती, पृथ्वी, भूमि, वसुधा। राज, धूल, रेणु। कण, किसी पदार्थ का अंश या दाना। तृण, तिनका। थर, जमी हुई परत। पुलकावली, हर्ष या प्रेम से उत्पन्न रोमांच। कविता का भावार्थ। रिमझिम रिमझिम करते हुए वर्षा के बूंदे हमको कुछ कह रहे हैं। वर्षा के बूंदों को छूने से सबके दिल में रोम शिकर उठते हैं। सावन में धरती पर वर्षा की धाराएं जगने लगते हैं। इससे मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर उठ रहे हैं। इससे हर तृण की रोमांचक उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ है, यहाँ पर बारिश आने पर हमें एक तरह का आनंद होता है और हमारा शरीर भी पुलकित हो जाता है। दिल में और मन में भी एक तरह का आनंद हमें विकसित होता है। इसी तरह से जब बारिश गिरती है तो धरती पर फैले हुए मिट्टी और धूल को एकदम साफ करती हैं और उसमें से कोमल अंकुर, अंकुर का मतलब है घास को बाहर निकलते हैं। इसी तरह से हमें प्रकृति की सारी हरियाली लगने रहते हैं। चौथी कविता को गाने के माध्यम से सीखेंगे। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन,
फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कविता का शब्दार्थ। पकड़ना, दबोचना, चंगुल में लेना। वारी, पानी, जल। झूलना, पेंक लेना, घेरना, चारों ओर से छेंकना, चारों ओर तरफ से रोकना। गाना, गीत गाना। श्रावण, श्रावण मास। सावन, श्रावण मास। इंद्रधनुष, 7 रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त। झूला, डिंडोला, पालना। जन, लोग, जनता। जीवन, जिंदगी, जीवित, दशा। मन भावन, मन को भाने या अच्छा लगने वाला। प्रिय, प्यारा। कविता का भावार्थ। इस कविता में कवि पंत जी ने कहते हैं कि मेरा मन पानी की धाराएं पकड़कर झूलने लगता है। आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन के गीत गाएंगे। हम सब लोग मिलकर इंद्रधनुष को झूले। इंद्रधनुष को झूले में झूलने का आनंद लेंगे। हम अपने मन में यह कामना करेंगे, मन को पाने वाला सावन अपने जीवन में बार बार आए। सावन में सब मिलकर गीत गाए, इंद्रधनुष के झूले में सब मिलकर झूले। आशा करता है कि सबका जीवन में मन निभाने वाला सावन बार बार आए। इस तरह कवि अपने इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। चलिए, बरसते बादल कविता पूरा समझ में आ गई ना? ठीक है। व्याकरण में अब हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। व्याकरण अंश में पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। इस चित्र में देखिए, 2 लड़कियों के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ बहुत तेज वर्षा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। इसमें वर्षा और बारिश एक ही अर्थ है। किसी शब्द विशेष के प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थी होती है, किंतु भाव में एक दूसरे से एक ही अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ है समान, वाची का अर्थ है भोले जाने वाले। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह देखिए, इसमें हमें 4 चित्र दिखाई दे रही है। एक है तरु। तरु का अर्थ, समानार्थी अर्थ पेड़, वृक्ष, विटप, पादप। दूसरा घन। घन का समानार्थी शब्द मेघ, बादल, जलद, नीरज, अंबुज। मोर, मयूर, नर्तक प्रिय, मोहप्रिया, नीलकंठ, शिवसुत वाहन। धारा। धारा का समानार्थी शब्द प्रवाह, धार, जलधारा। समझ में आ गई ना? पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी शब्द। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गई ना? दूसरे अंश पर जाएंगे। इस लेख में हम केवल तत्सम और तद्भव शब्दों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से बने हैं। वे तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यो का त्यों। इसमें तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ समान।
अर्थात कहा जाता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द हिंदी भाषा में जो के त्यों ले लिए गए। हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में बहुत से शब्द संस्कृति से सीधे ले लिए गए हैं, क्योंकि ये सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। तत्सम का परिभाषा देखेंगे। किसी भाषा संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण घन, वारी, अग्नि, मयूर, नयन, सूर्य। और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे भरे। तत् प्लस भव इज इक्वल्स टू उससे उत्पन्न। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, इधर तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द गण, जन, वारी, बारिश, अग्नि, आग, मयूर, मोर, नयन, नयन, सूर्य, सूरज। चलिए बच्चों, बरसते बादल पाठ हो चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।